एक तरफ जहां नालागढ़ नगर परिषद अध्यक्ष रीना शर्मा ने डीसी सोलन को शिकायत पत्र लिखा कि पिछले 1 साल में नालागढ़ में किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, वहीं नगर परिषद में कोई भी उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। और वहीं दूसरी ओर पूर्व विधायक ने नगर परिषद के अधिकारियों और पार्षदों के साथ बैठक कर पिछले 1 साल के कार्यकाल का जश्न मनाया। इसके विरोध में कांग्रेस समर्थित पार्षदों ने आवाज उठाई है। नालागढ़ विधायक लखविंदर राणा ने कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा की। बड़े शर्म की बात है, हमें बड़ा दुख लगा भाई ट्रिपल इंजन की सरकार की जो प्रधान है वो ऐसे बोल रही है। और दूसरा, वो कल जब पत्रकारों ने उनसे पूछा भाई ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला हम जश्न मना रहे हैं। कोरोना महामारी में नालागढ़ में कितने युवा लोगों की डेथ हुई, कितने लोग बेरोजगार हुए, तो ये पार्टी जो है ये अपना जश्न मना रही थी। बड़े शर्म की बात है इन लोगों के लिए भाई, ये लोगों के यहाँ पे इतनी त्राही त्राही मची हुई है और जश्न मना रहे हैं। अब ये जश्न जिन्होंने मनाया है वही बता सकते हैं। नगर परिषद पिछले 1 साल से बुरी तरह फलप रही है, बुरी तरह फैल रही है और पिछले 6 महीने से हमारे पास जेई नहीं है। और ये ट्रिपल इंजन की जो सरकार है, एक जेई नहीं यहाँ ला सके तो लोगों को भला क्या करेंगे। देखो सीधी सी बात है, मैं अपने वार्ड की बात करती हूँ। हमने चारों जनों ने लिख के दिया एक लेटर काफ़ी टाइम पहले से, उसका जवाब भी मांगा था प्रधान से और कार्यकारी महोदय से कि जो है वर्क ऑर्डर बताइए कितने लगे हैं, कहाँ शहर में बिना बताए वर्क ऑर्डर कहाँ लगे हैं, कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद वार्ड नंबर 2 में जो पति प्रधान ही कहूँगी क्योंकि डायरेक्टर की, इस बारे में मैं प्रकाश डालना चाहूँगी कि डायरेक्टर की जो लेटर आई हुई है उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो पार्षद है लेडीज, उनके जो रिश्तेदार हैं या उनके पति हैं उनको काम में मतलब काम के लिए इंटरफेरेंस के लिए रोका जाए, पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पति प्रधान आते हैं और वाइस प्रधान का जो है वो भी पति अवस्थी जी, वो भी यहीं आके सारे काम खुद फोन पे कराते हैं या करते हैं। जो कल की बात है, मुझे बड़ी हैरानगी हुई, आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर जो पूरे विधायक म्यूनसिपल कमेटी में जाकर वहाँ पर बैठक करते हैं और वहाँ पर 1 साल का जश्न मनाते हैं। लेकिन उन्हीं की पार्टी के जो वहाँ पर जो म्यूनसिपल कमेटी के प्रधान हैं वो एक तरफ डीसी को लेटर लिखते हैं, मेरी चलती नहीं है, मेरी कोई सुनाई नहीं होती, मेरी कमेटी के लिए कोई विकास के लिए कोई पैसा नहीं आ रहा। उनकी नाराजगी जो है साफ तौर से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनसे दिख रही है। लेकिन दूसरे तरफ जो यहाँ के पूरे विधायक हैं और वहाँ पर जाकर 1 साल का कमेटी का कार्यकाल पूरा होने के ऊपर जश्न मना रहे हैं, ये जो बात बड़ी तर्कसंगत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं लगती। क्योंकि जो हमारी म्यूनसिपल कमेटी नालागढ़ है ये बिल्कुल जो है फेल हो चुकी है और जो विकास के काम है वो बिल्कुल यहाँ पर ठप पड़े हैं। लेकिन जो पैसा जो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमने ये पैसा लाया, हमने वो किया, उनके पास तो कोई संवैधानिक पावर नहीं है, कोई शक्ति नहीं है पूरे विधायक के पास। वो जहाँ भी जाते हैं लोगों को गुमराह करते हैं। शुक्र है कि यहाँ पर उन्होंने कोई नारियल नहीं फोड़ा कल, नहीं तो हर गाँव में जाकर वो नारियल फोड़ते हैं। जिला सोलन में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दी है। सोलन के बद्दी क्षेत्र में एक 26 वर्षीय युवती में कोरोना के ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। इस वर्ष सोलन में कोरोना से 4 मौत हो चुकी है, जिससे जिला प्रशासन अलर्ट पर है। हर दिन 600 के करीब कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। जिला सोलन में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजन उपल ने बताया कि बद्दी की 26 वर्षीय युवती में कोरोना के ओमिक्रॉन के वेरिएंट की पुष्टि हुई है। उन्होंने लोगों से एक बार फिर आग्रह किया है कि गोल्डन फॉर्मूले का उपयोग करें। 2 गज की दूरी, मास्क से बड़ा हथियार कोई नहीं है। ये बद्दी से आया, इसके 26 साल की लड़की है। इसके 29 दिसंबर को पहले सैंपल हुए थे और वैसे ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है और विदेश की कोई हिस्ट्री नहीं है इसकी। ये रुड़की से आई थी और डेंटल कॉलेज में ये पढ़ती, तो उसकी अभी बाकी जांच चल रही है। फोरेंसिक एक्सपर्ट को भी, टॉक्सिकोलॉजी को भी सैंपल्स गए हैं, तो जो फाइनल रिपोर्ट आएगी वो दिखेगी। वैश्विक महामारी कोविड के मृतकों के आश्रितों को जोगिंदरनगर प्रशासन ने 9,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता बांटकर राहत दी है। कोविड की पहली और दूसरी लहर में उपमंडल में करीब 63 मौत के मामले सामने आए हैं। इनमें प्रारंभिक 19 संक्रमित मृतकों को आश्रितों को 9,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता शुक्रवार को बांटी गई। शेष आश्रितों के आवेदनों की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही सहायता दी जाएगी। जोगिंदरनगर में वैश्विक आपदा में प्रशासन मददगार बना है।
जोगिंदरनगर एसडीएम डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि कोविड की पहली लहर में कोरोना संक्रमण से हुई मौत के बाद उसके आश्रितों कश्मीर सिंह, श्रुति राणा, कीर्ति राणा को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रशासन की ओर से दी गई है। इसी प्रकार 19 परिवारों के आश्रितों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि बीते 7 महीने के कार्यकाल में 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता विभिन्न आपदा से प्रभावित परिवारों को दी गई है। वैश्विक महामारी कोविड के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को स्थानीय प्रशासन ने प्रारंभिक 19 परिवारों को 9,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। 7 महीने में 1 करोड़ रुपए की फौरी राहत विभिन्न आपदाओं से प्रभावित परिवारों को बांटी जा चुकी है। आपदा में प्रभावित परिवारों की मदद के लिए प्रशासन हमेशा समर्पित रहता है। तो उसमें सरकार की तरफ से 50,000 रुपये ऐसे परिवारों को दिए जाने थे। उसमें 19 एप्लीकेशन हमारे पास सब डिवीज़न जोगिंदरनगर में आई थी, तो सारे 19 केस हमने सैंक्शन कर दिए हैं और पैसे भी उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए। युद्धपोत INS रणवीर हादसे में शहीद हमीरपुर जिला के सटवी गांव के जाबाज सुरेंद्र की पार्थिव देह गुरुवार देर रात गांव पहुंची। शुक्रवार सुबह अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव के शमशान घाट जोरघाट में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। शहीद को उनकी बेटी ने मुखाग्नि दी। भारतीय नौसेना में MCPO रैंक के अधिकारी सुरेंद्र ढटवालिया मंगलवार को मुंबई के नजदीक युद्धपोत IENS में हुए विस्फोट में शहीद हुए। नौसेना के 3 जवानों में सुरेंद्र शामिल थे। सुरेंद्र जिला हमीरपुर के उपमंडल बड़सर की ग्राम पंचायत सटवी के रहने वाले थे। शहीद सुरेंद्र अपने पीछे माता केहरो, पत्नी नीलम कुमारी और 2 बेटियां अंशिका और काजल को छोड़ गए। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव के शमशान घाट जोरघाट में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। शहीद को उनकी बेटी ने मुखाग्नि दी। इस अवसर पर बड़सर प्रशासन, बड़सर विधायक, पुलिस प्रशासन सहित अन्य व्यक्तियों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी और परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। बिलासपुर सदर खंड की महिलाओं ने नैना देवी क्षेत्र की गौशाला में सर्दी के मौसम में पशुओं का उपचार करना सीखा। पशुपालन विभाग के सौजन्य से सदर विकास खंड बिलासपुर की महिलाओं ने सर्दी के मौसम में पशु किस प्रकार स्वस्थ हो, बीमारियों से कैसे बचाया जा सके, इसके बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त की। बिलासपुर सदर खंड की महिलाओं ने नैना देवी क्षेत्र की गौशाला में सर्दी के मौसम में पशुओं का उपचार करना सीखा। बिलासपुर की महिलाओं की पशु सीखियों की एक टीम निर्मला कुमारी के साथ गौशाला पहुंची। नैना देवी क्षेत्र की शक्ति गोविंद गौशाला लेहड़ी बरोटा में पशुपालन विभाग के द्वारा उन्हें व्यापक जानकारी प्रदान की गई। जिला बिलासपुर में ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यतः आर्थिकी, खेती और पशुपालन पर आधारित है। पशुओं को कैसे बीमारी से बचाया जा सकता है, इसके बारे में प्राथमिक उपचार और उनकी उचित देखभाल, देखरेख प्रशिक्षित कर पशुपालन में आती भी समस्या का निदान करने के लिए जानकारी प्रदान की गई। आज हम अपनी पशु सखी 13 जो हमने अपने ब्लॉक में अपॉइंट किए हैं, उनको ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ गौशाला सदन लहड़ी बरोटा वाला में लाए हैं। तो सभी गौओं का इन्होंने यहाँ देख के उनके बारे में टेम्परेचर देखना सीखा और पशुओं को जैसे कैसे इंजेक्शन लगाना है उसके बारे में सीखा। डॉक्टर साहब ने इनको सारी जानकारी दी। बाकी पशुओं को जो रख रखाव है यहाँ के मैनेजमेंट करता काफी अच्छे से कर रहे हैं, चारा उनका अच्छे से दे रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारा जो पशु सखी हैं वह यहाँ आके इन्होंने काफी कुछ सीखा है। बैजनाथ कांडापतन के मार्ग में लड़भड़ोल के चफलू के पास एक 7 वर्षीय बालक पांव फिसलने से करीब 100 मीटर से अधिक नीचे जा गिरा। स्कूलों में छुट्टियों के चलते अपनी माता के साथ अपने मामा के घर गांव समोड़ में आया हुआ था और शुक्रवार को अपनी माता के साथ वापस घर जा रहा था। रास्ते में अचानक रेलिंग के बीच से निकलकर नीचे गहरी खाई में जा गिरा, जिससे देख राहगीर महिलाओं ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया तो वहां एक बाइक सवार युवक संजय कुमार ने बच्चे को बचाया। तो बच्चे कैसे गिरा नीचे? ये तो पता नहीं, मैं जा रहा था बाइक से तो रोने की आवाज आई, चिल्लाने की आवाज आई कि मेरा बच्चा गिर गया। हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर करवट बदल रहा है। मंडी जिला में आज मौसम खराब रहा। आसमान में सुबह से ही बादल छाए रहे और शाम को बारिश भी हुई। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 22 और 23 जनवरी को मंडी जिले के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर
लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। मौसम ने करवट बदल ली है और आज मंडी जिला के कई क्षेत्रों में बारिश भी हुई, जिससे ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। वहीं मौसम के खराब होने से ठंड बढ़ गई है। लोग ठंड से बचने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं। उधर एडीएम मंडी राजीव कुमार ने भी जानकारी दी है कि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 22 और 23 जनवरी को मंडी जिले के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा और बर्फबारी की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया है। उन्होंने येलो अलर्ट को ध्यान में रखते हुए सभी नागरिकों और पर्यटकों से नदी नालों के किनारे न जाने और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों, अधिक ऊंचाई और निम्न तापमान वाले इलाकों में जाने से बचने का आग्रह किया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम में अनावश्यक तौर पर घरों से न निकलें, सुरक्षित स्थानों पर रहें और किसी प्रकार का जोखिम न उठाएं। अगले 2 दिनों में येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। ऊंचाई के क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश की चेतावनी दी गई है। हमने जिला प्रशासन मंडी ने इस संदर्भ में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है और सभी नागरिकों से आग्रह किया है और पर्यटकों से भी आग्रह किया है कि बिगड़ते मौसम को देखते हुए कहीं बाहर ना निकलें और ख़ास करके जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उनका जो है रुख ना करें। और मेरा अनुरोध रहेगा कि विजिल रहें, सतर्क रहें और जो हमारे सभी पंचायती राज संस्थाएं हैं उनसे भी अनुरोध किया है कि वो भी इस बारे में एकदम से सतर्क रहें कि कोई व्यक्ति जो है वो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, बर्फबारी वाले क्षेत्रों में न जाए और अपनी जान को जोखिम में न डालें। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।